ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी सिंहासन पर खुद को अनुभव करेंगे। चमकती मैं मुनि आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, एकाग्रता, मनन शक्ति, पवित्रता, शांति, ग्रहण शक्ति। मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर आ जाइए और हम बच्चों के ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरपूर कीजिए। मैं अधिकारी आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर बाबा के साथ उड़ चलती हूँ शांतिवन डायमंड हॉल में और पूरी एकाग्रता के साथ सुनते हैं बाबा के महावाक्य। उससे पहले ड्रिल करते हैं। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को देखेंगे, आत्मा सितारा, और ले चलेंगे बुद्धि को परम धाम। बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड, यानी बाबा बिंदी में आत्मा बिंदी एक दूसरे से सटे हुए, एक नहीं देखेंगे, जैसे बिल्कुल नजदीक। वापस भ्रिकुटी में, फिर चलेंगे ऊपर परम धाम बाबा के पास। फिर से भ्रिकुटी में, परम धाम, भ्रिकुटी, 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 परम धाम, भ्रिकुटी। रुकेंगे कुछ देर, फिर से चलेंगे परम धाम। पूरा झाड़ देखेंगे, लहरें फैलाएंगे शांति की। बाबा से शांति की किरणें मुझ में आ रही है, मुझसे पूरे झाड़ में जा रही है। वन, लहर को देखें, वन के साथ लहर, सेकंड के साथ अगेन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ग्लोब पे देखें अपने को, आकारी फरिश्ता बाबा से परम धाम की स्थिति में कनेक्ट। छत्र छाया अपने ऊपर देखें, ढका हुआ किरणों से। पूरे ग्लोब में किरणें जा रही हैं, शांति, पवित्रता, शक्ति। वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति। कल हमने
ये मुरली शुरू करी थी 24 फरवरी 1998। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। इसमें बाबा ने शिव जयंती के ऊपर हमारी महिमा की थी। बाप और बच्चों का जन्म एक साथ है, जैसा दुनिया में कहीं नहीं है। हीरे तुल्य जयंती। और बच्चों का संकल्प बार बार बाप के पास क्या आता था, क्या बताया था बाबा ने? कौन सा संकल्प बच्चों का आता है? और बाबा क्या चाह रहे थे हमसे, क्या आशा रखते हैं? ओम शांति बाबा। हाँ। बच्चों के वही। के मन में हम्म। बार बार यही स्नेह का संकल्प आता है कि हम बाप समान जल्दी बनना ही है अभी हमें। और बाबा भी कहते हैं कि आपको बनना ही है। हम्म। फिर बच्चों को बाबा ने वर्गीकरण की सेवा कैसे करनी है उसका ऊपर विस्तार से समझाया था। और और क्या आशा रखते हैं बाबा? क्या आशा रखते हैं हमसे? सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी बने, मेहनत से मुक्त हो। 63 जन्मों में क्या किया हमने? उलझे भटके, इधर उधर गए, बहुत ढूंढा, बाबा को अभी मिला है तो मेहनत से छूट जाओ, मोहब्बत में खोए रहो। और मोहब्बत में खोए रहेंगे तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, विघ्न आएगा ही नहीं, ऐसा बाबा ने बताया। तो हमने कल यहाँ पर छोड़ी थी मुरली कि चैतन्य का ही यादगार चित्र है, मतलब आपका चेहरा जो पूजा जाता है मुस्कुराता हुआ। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट या जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे क्या? सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें? तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं। और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है? अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। क्या क्या? फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता दाता रूप। रूप, रहम हम्म। दिल, अथक, हम्म। सहजयोगी व सहजयोगी, पुरुषार्थी। सहज पुरुषार्थ। ये बातें हम में एक साथ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो क्या कहते हैं बाबा पहले। यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी, कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीक दोनों के बैलेंस का हो। कोई कैसी भी बात हो, हाँ, कोई झगड़ा हो रहा हो या आप उसके बीच में हो, या कहीं अशांति हो या कोई कुछ कह दे आपसे, सब परिस्थितियों में कैसा हो हमारा चेहरा? कैसा हो? मुस्कुराता हुआ। सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा वालों का पुण्य जमा होता है। हाँ। हमारा चेहरा शीतल, गंभीर और रमणीक, यानी ये दोनों क्वालिटीज का मिक्सचर। ऐसा नहीं है बहुत ही रमणीक हो जाओ, ऐसा नहीं बहुत गंभीर हो जाओ, दोनों का मिक्स, ऐसा बैलेंस हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा ना। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक ही आपके फेस का चित्र निकाले, मतलब ब्राह्मण आत्मा कोई कितना भी देर से आया है या अभी आया है,
आपका अगर फेस का चित्र निकाले तुरंत आ जाए, तो ऐसा ही चित्र जो सुनाया ऐसा होना चाहिए। कैसा? कैसा सुनाया बाबा ने? मुस्कुराता हुआ, गंभीर और रमणीकता का बैलेंस वाला। एकदम खुशी वाला, चमकदार, किसी भी समय आप अपने को चेक कर सकते हैं हमारे फेस। बाबा ने कहा था ना, फेस का पोज कैसा कैसा होता है दिन भर में। तो दाता बनो, लेवता नहीं दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर दाता बन। आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले, बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। किसके लिए? जिसने आपके प्रति कोई विघ्न लाया, उसके प्रति और बुरा स्नेह। दिया है। हाँ, एक्स्ट्रा स्नेह। क्यों? क्या होगा ऐसा करने से? क्योंकि उसको जरूरत है रहम की। क्यों जरूरत है? वो आत्मा परवश है, माया के वश है। तो हम अगर उसके प्रति घृणा भाव रखेंगे तो माया और प्रबल हो जाएगी। इसलिए अगर किसी आत्मा को परिवर्तन करना है तो उसके प्रति शुभ भावना रखना है। शुभ भावना रखने से वो भी मायाजीत बनने का उसको बल मिलेगा। नहीं तो आप अगर ये बोलते रहे ये तो ऐसा है, ये ऐसे करता है, तो और ही उसमें। इसीलिए कोई कुछ भी करता है, कैसा भी बोलता है, कितना भी आपके प्रति विघ्न लाता है, लेकिन शुभ भावना रखनी है, उसका वर्णन नहीं करना है। जितना ज्यादा उसके प्रति दूसरों को बताएंगे ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, उसमें और ज्यादा माया का बल प्रबल हो जाए। और हम तो कौन है? इष्ट देव देवियां हैं। तो हमको बिल्कुल भी मुख पर, नहीं तो उसके लिए श्राप हो जाएगा। बाबा कहते हैं हाँ, अपने प्रति आपको शक्तियों को इमर्ज करना है, बाबा को याद करना है, वो करते रहो। सलाह लेनी है किसी से, वो ले लो, लेकिन वर्णन नहीं करना है। अब इसके लिए तो बल चाहिए ना। बल आने में टाइम लगता है। तब तक ठीक है, कोई नई आत्मा है या, तो वो सुना सकती है, लेकिन फिर दूसरे वाले को धारण नहीं करना है। धीरे धीरे उसमें बल आ जाएगा, फिर नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तन हो जाए, इतनी उसमें एक्स्ट्रा बल इमर्ज करो। ऐसे बड़े दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, समा सकते हो। ये भी समाना हुआ ना। समा लो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। कितनी अच्छी पॉइंट है। हम्म। क्या कहा बाबा ने? सामने वाले की जो भी कुछ जल्दी बुराई में। कमियां होगी, ये सच में दीदी बहुत बल देने वाला पॉइंट है ना, किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देना है। हाँ, सागर होता है, जैसे पानी में कितना डालते हैं, फैक्ट्रियों का सारा, आजू बाजू का सारी चीजें सागर के अंदर जाती है, और वो क्या कर देता है उस किचड़े का? क्या बनता है आपको पता होगा ना, थोड़ा सा आप गहराई में जाओगे तो एक किचड़ा जितना ज्यादा सागर में जाता जाता है तो तले में बैठता जाता है। तला।
तेल बना देता है उसका, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम निकलता है, और क्या बन जाता है? हीरे। सागर के तल में बैठते 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 वो जो कीचड़ है ना, जेली बनती जाती है, जेली से जेल हार्ड होकर क्रिस्टल, क्रिस्टल की फॉर्म में हीरा बनता जाता है। मोती हीरे निकलते हैं ना सागर से, थालियां भर भर कर निकलती है। तो ये कैसे बनते हैं हीरे? हार्डेस्ट मेटल, बहुत प्रेस हो के हीट, और ये दबाव जो पड़ता है इससे प्रेस होता जाता है, जेल की फॉर्म में लेता है पहले, ट्रांसपेरेंट जेल। धीरे 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 वो ट्रांसपेरेंट जेल हार्ड होता जाता है, बन जाता है हीरा। तो क्या करता है सागर? किचड़े को भी हीरे मोतियों में कन्वर्ट कर देता है। आप अब देखो, सीप, सीप में भी क्या होता है? वो भी बाहर का किचड़ा लेकर उसको मोती में बना देती है। सीपी होती है, इसमें मोती होते हैं। ये अच्छी पॉइंट है। तो हम कौन है? ज्ञान सागर के बच्चे, शक्तियों के सागर के बच्चे। हम किचड़े के बदले किचड़ा देंगे तो फिर सागर कहाँ हुए? ठीक है, ये एवीआई गजेंद्र बहन है क्या? तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजोरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है, करना ही है, वो वहां जाकर सोचेंगे। जो समझते हैं करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। तो सोचो, वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। देखो, बाबा का आदेश आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद, बंद करना आता है या खुल जाता है? जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आपे ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। ऐसा आया होगा वहां पर तूफान। कब की मुरली है ये? 24/2। तो ये अब मार्च के आसपास वो आता है ना, पतझड़ टाइप आती है, तो उस समय आया होगा तूफान कोई। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं खुल जाता अपने आप, दरवाजे खुल जाएं। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, ऐसे दरवाजे को बंद कर देते हैं ना बिना चटकने लगाए, या हल्की सी लगाई होगी, तेज झोंका आया तो खुल जाता है। बाबा कह रहे हैं ऐसा आपका मन का दरवाजा तो नहीं है जो खुल जाए। क्या करेंगे सभी? क्या बोला बाबा ने? नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद करने। क्या होता है नेगेटिव सोचने से? ये बाबा जो कह रहे जो आप भावना, सोचोगे वही होगा, तो इसलिए हाँ, नेगेटिव नहीं सोचना। और हमारे अंदर क्या चेंज आता है? हमारी बॉडी में क्या होता है? उसे पता चल जाता है बॉडी को, मस्तिष्क को, कोई नेगेटिव है। क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव संकल्प में? हम शांति दीदी, नेगेटिव से ना भारीपन भी आता है। राइट। माथा भारी भारी होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो खुद को हल्का हल्का महसूस, जैसे फरिश्ता होता है, हल्का हल्का। काम भी फटाफट हो जाता है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, पता ही नहीं और चलता। लेकिन हम बोझ से करेंगे तो वो काम भी नहीं होता है, भारीपन भारी लगता क्यों, है। भारीपन क्यों होता है?
क्योंकि वो क्यों लग जाती है ना, आगे 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 करते रहेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, एकदम से लाइनें की लाइनें लग संकल्प जाएंगी। ज्यादा चलने लगते हैं वेस्ट और ज्यादा भारी चलने लग लगते जाते हैं। हैं। और भारी क्यों हाँ। होता है, और गहराई में जाओ। हमारे हमारे मस्तिष्क से नेगेटिव ग्रंथियों का कुछ इस तरह का प्रवाह निकलता है जो हमारे ब्लड में मिक्स होता है और हमें भारीपन महसूस होता ठीक है, इसकी भी जड़। है। हमारे हाँ, नेगेटिव संकल्प। जो संकल्प है ना नेगेटिव, वो देह यानी गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। तो वो संकल्प में भारी ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा होने के कारण वो भारी यानी हैवी है। वजन होता है ना, वजन। तो अगर तराजू में तोलो तो वो संकल्प हैवी है। संकल्प हैवी है, देह से जुड़ा हुआ है। देह भारी होती है ना, वजन है इसका देह का। किसी का 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो। और जो ऊपर चीज उड़ती है वो कितनी हल्की होती है। अंतरिक्ष में जाओ, जो यहाँ पे 60-70 किलो है, वो ऊपर अंतरिक्ष में कितना होगा, कितना उसमें हो 5 जाता है। गुना कम। 5 गुना कम। शरीर तो वही है, लेकिन 5 गुना कम है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। तो जो संकल्प देह से जुड़े हुए हैं, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं प्रकृति की शक्ति से। इसलिए वजनी होते हैं। कहते हैं ना क्यों भारी हो रहा है, आपने सही बोला सबने। भारी होते हैं, क्यों होते हैं, इस कारण से भारी होते हैं। और जो हल्के संकल्प, पॉजिटिव संकल्प होते हैं, हमेशा खुशी से जुड़े होंगे, शांति से जुड़े होंगे। उन संकल्पों में क्या होता है, खुशी, शांति। ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रेम से जुड़े हुए। ये जो संकल्प है, इनमें आत्मा की शक्ति हल्की है, देह से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए वो हल्के हैं। उस हल्केपन के कारण हमें हल्का फील होता है, पॉजिटिव खुशी देता है। वो नेगेटिव भारी होने के कारण दुख देता है। इसलिए वो हैवीपन, शरीर जो कि नेगेटिव पवित्र स्वरूप है, उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, बाहर फेंकने की कोशिश करता है। बाहर फेंकने के लिए बीमारी आती है, क्योंकि बीमारी में बाहर निकलती है चीजें। फीवर के रूप में बाहर निकलता है कचरा, क्योंकि लड़ाई होती है अंदर में, निकलो बाहर। तो कोई फोड़ा फुंसी है तो नेगेटिव चीज बाहर निकलती है, डर्टी ब्लड बाहर निकलता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को अंदर रख नहीं सकता। इसलिए शांति ये कीजिए, और नेगेटिव बंधन है। सोचेंगे तो बाबा से योग भी नहीं लगता है जब नेगेटिव हाँ, सोचते। वो तो खैर सब चीजें हैं, बाबा से नहीं जोड़ेंगे, समस्याएं आएंगी, क्योंकि आकर्षित करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है। और अगर आ जाए तो क्या करें, तुरंत चेक एंड चेंज, परिवर्तन शक्ति से चेंज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचने से ये होगा, कैंसल कैंसल कैंसल, ऐसा बोल दो तो नेगेटिव की शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। अपने आप को ही बाबा को दे दो तो निष्क्रिय हो जाएगी। सोमान ले लो तो निष्क्रिय हो जाएगी। मैं विघ्न विनाशक हूँ बोल देने से निष्क्रिय हो जाएगी। यही होता है जब हम बोलते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो जो वायुमंडल में फैले हुए विघ्न है, आपके द्वारा करे हुए नेगेटिव संकल्प है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी वो फर्दर अट्रैक्ट नहीं करेंगे नेगेटिविटी को, खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। तो पापा कहते हैं बंद करना आता है नेगेटिव संकल्पों को, ये खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगा, आप समझते हो बंद करके आए, ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। अच्छा लगा, जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। पांडव भी, इसका महत्व क्या है,
मनाने का महत्व क्या है? मनाना था बनना, सदा ऐसे ताजधारी, स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या कहे, मौज ही कहे। सेवा की मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी ना, तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहना है? सदा गोल्डन एजिड स्थिति, सिल्वर नहीं गोल्डन। और फिर दो दो हार भी पहने थे। तो दो हार कौन से पहने? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी गले से निकालना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। और दूसरा, सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। यह डबल हार है। तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वालों को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया। और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। एक तो वो है कि आप स्व पुरुषार्थ और बाबा की याद की जिम्मेदारी, बाबा के साथ की ये जिम्मेदारी ली। दूसरा, खुशी होती है देखकर, उमंग उत्साह आता है। तो ये सभी ने अनुभव किया ना, अच्छे अनुभवी रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालातों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने की बजाय दिखाई दे, ये प्रैक्टिकल हमारा स्वरूप होना चाहिए। क्या क्या बोला बाबा ने? हमारी सूरत में क्या दिखाई दे? आपका परिचय जो, दिखाई। हाँ, जो हम परिचय दूसरों को देते हैं बोलकर, वो कैसे दिखाई दे? चेहरे हमारे से हर्षित दिखाई चेहरे से दिखाई दे, हर्षित दे। चेहरे से। राइट। सुनाने की जरूरत ही ना पड़े। हम चलता फिरता इसको क्या कहेंगे? क्या बोलते हैं बाबा इसको? चलता फिरता म्यूजियम, म्यूजियम। दर्पण, टीवी। एक एक मुरली में म्यूजियम भी कहा दीदी। हाँ, म्यूजियम बोला ना, म्यूजियम, टीवी, दर्पण, ये सब बाबा ने बोले हैं। प्रोजेक्टर भी बोला है बाबा ने, चलता फिरता प्रोजेक्टर। आंखें आपकी ऐसी हो जाएगी। तो अच्छा किया, बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। पीछे क्या? हाँ, ड्रिल सभी में रूलिंग पावर है। कर्म इंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। ड्रिल कराई बाबा ने रूलिंग पावर की। रूलिंग पावर माना कर्म इंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्व राज्य अधिकारी बने हो। जो स्व राज्य अधिकारी हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। चलो, स्व पर राज्य करने के लिए कहाँ आ जाए हम? अपनी सीट पर आ जाओ राजा। हे राजा, अपनी सीट पर आ जाओ और देखो राजा की तरह अपने को बैठे हुए। मैं फरिश्ता, राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, सम्मान की सीट पर सेट हो। अपनी शक्तियों को देखो सामने, आदेश देकर बुलाओ। जैसे राजा क्या करता है? आदेश देता है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रकट हो। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, मनन, पवित्रता। जैसे इस दुनिया में भी देखो, जानवरों के भी नाम रखते हैं, गायों के नाम, सबको नाम से बुलाते हैं। तो ये तो शक्तियां हैं, सामने आ गई शक्तियां, आपके आगे हाथ जोड़कर कह रही हैं, जी राजन, बोलो क्या आज्ञा है? बोलो, दो आदेश उसको, सामना करने की शक्ति। तुम्हें आदेश है,
माया का कोई भी संकल्प हो, कोई भी वार हो बाहर का, उसका सामना कर कर विजयी बनना। देखो, उस सामना करने की शक्ति जो परी के रूप में है, उसने अपने पंख खोल दिए और चमकीला स्वरूप धारण कर उड़ गई और मेरे चारों ओर घूमने लगी और एक कवच का निर्माण कर रही है। पहले तो मुझे प्रोटेक्ट किया और फिर मेरे और दूर दूर, मेरे औरा से भी बाहर निकल कर घूम कर देख रही है। कोई विघ्न, कोई बाधा दूर से भी कोई आ तो नहीं रही है, और अगर आ रही है वाइब्रेशन के भी रूप में तो उसे कट कर रही है। फिनिश। ऐसे हर शक्ति को इमर्ज करना है। तो तो शांति बाबा दीदी, के आज की मुरली के अनुसार दीदी, जैसे आज आदेश दे मन को कि हे मन, अपने राज्य के सभी निगेटिव संकल्प को आज खत्म करना है, आज से सभी समाप्त हो वरदान जाए। में, नो दीदी, वरदान। ऐसे नहीं नहीं, जो बाबा ने ऊपर बताया है, तो आज मन को आदेश देंगे कि आज से अरे, सभी निगेटिव संकल्प को अपने राज्य से समाप्त कर दो। साकार मुरली में है। नो दीदी, ऊपर जो बताया ना कि अपने सभी निगेटिव हाँ संकल्प हाँ को, हाँ 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 तो हाँ। हाँ, तो आज जैसे हम मन को ऑर्डर देंगे, हम्म। ये मन तुम्हें आज से अपने राज्य के, स्वराज्य के सभी निगेटिव संकल्प सदा के लिए समाप्त करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आदेश देने से पहले उसे देखो, स्वरूप में लाओ, उसको इमेज बनाओ। मन किस रूप में खड़ा है? एक फरिश्ता रूप में, मेल है ना, मन को दिखता है ना मेल। तो ऐसे सोचो जैसे सैनिक होते हैं, सैनिक के रूप में मेरे सामने आ गए। जी राजन, अब राजा आदेश दे रहे हैं, ऐसे अपना स्वरूप बनाओ। भिन्न भिन्न शक्तियों को बुलाओ, आवाहन करो, गुणों का आवाहन करो। गुण छोटी छोटी परियां हैं, गुण जो है तितलियां जैसे होती है ना, इतनी सारी। ओम शांति बाबा, दीदी। हाँ, दीदी, नेगेटिव संकल्प आते क्यों हैं हमारे मन में? कमजोरी के कारण, शक्तियों की कमजोरी के कारण, है ना, इसलिए आते हैं। देह भान के कारण, पुराने हिसाब किताब के कारण ये अच्छा। वार करते हैं। जैसे मक्खी मच्छर क्यों आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, काटते हैं। हाँ जी, हम्म, बस ऐसे ही आते हैं। गंदगी होगी वहां आएंगे, तो मन की सफाई करते जाएंगे, बुद्धि को स्वच्छ करते जाएंगे, दूर रहेंगे, हाँ शक्तियां जी, ठीक। धारण करेंगे। शक्तियां माना, अपने को सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, फिनाइल डालेंगे, स्प्रे करेंगे, ये कुछ चीजें करेंगे। लगाएंगे। तो बस अपने अंदर वैसी चीजें, शक्तियों को धारण करेंगे और सफाई करेंगे तो नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव कुछ नहीं है, मन की कमजोरी है, मन कहीं की से नहीं आ, कमजोरी। अपने अंदर भरा हुआ 63 जन्मों में जो हमने किया सोचा, वो सबके प्रभाव के कारण उठता है। हाँ जी, हाँ जी, जब शक्तिशाली हो जाएंगे वही संकल्प पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है या टाइम लगेगा। हम्म? अगर आ रहा हो, पिछले से पिछले संडे की मुरली, बाबा ने कहा था ऑर्डर दो संस्कारों को। संस्कार परिवर्तन करने में लगे हुए 25 सालों से, 30 सालों से। अरे आदेश दो। तो बाबा कहते हैं ऑर्डर करो। ऐसे नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ठीक था, बचपन का समय था। अब बड़े हो गए, राजा बन गए, तो अब वो समय चला गया। अब आदेश देने का काम है। जैसे बड़े होते हैं, बोलते रहते हैं ये करो ये करो, जब छोटे होते हैं तो अलग होता है। इस तरह से। तो यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। मन बुद्धि को ऑर्डर
और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, मतलब ये प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस कहाँ ज्यादा अच्छी होती है? आप सोचो कहीं भीड़ भाड़ में, शादियों में आप जा रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इतना शोर शराबा, शांति, ऐसे में आपको करना है जैसे वो सचिन भाई जी कराते हैं। एक गाना लगा दिया, बहुत सारे गाने मिक्स हैं उसके अंदर, अब उसमें आपको पढ़नी है मुरली, पता भी नहीं चलना चाहिए क्या गाना है। ऐसे हमारे आसपास होता है ना, कभी म्यूजिक चल रहा है, कोई डांस पार्टी चल रही है आपके ग्राउंड में, चल रही है आपके बहुत नजदीक, शोर हो रहा है सुबह से, कोई पूजा होती है, गणेश पूजा है, या ये आती है ना वे नौ दुर्गा में, बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, आप सोच रहे हो अपना मैं कैसे करूं, ऐसे में ही करना है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे में ही करो, कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। वो कब होगा? तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए, यह अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, स्टॉप, बिंदी, सभी बन गए। अभी जाओ विस्तार में, देखो अपने को, घर को देखो, अपने शरीर को देखो, फिर एकदम स्टॉप, बिंदी, भ्रिकुटी में। ये कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? समेटने की शक्ति और एकाग्रता की शक्ति और रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, यही शक्ति है ना समाई हुई इसमें, समाने की, समेटने की, विस्तार को सार करने की, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये शक्तियां इसमें समाई हुई हैं। यानी देह और अभी अभी देही, शरीर में, भ्रिकुटी में। शरीर का मतलब कॉन्शियसनेस बॉडी की, और उस कॉन्शियस से परे सोल कॉन्शियस। तो ये अभ्यास क्या करेगा? क्या करेगा ये अभ्यास? क्या करेगा ये अभ्यास? अंत ध्यान में बहुत लगाते हैं। काम आएगा और पास भी ऑनर बना देगा। हम्म, परिवर्तन करेगा, पास से डोनर बना देगा। और क्या होगा? और एक बात होगी, जैसे आप रबड़ होती है ना, रबड़ को खींचो, फिर उसको छोड़ दो, वापस आ जाती है ना, ऐसे हमारी किरणें आत्मा से, आत्मा अंडाकार रूप है, उससे किरणें कितनी कितनी बातों से जुड़ी हुई है। जैसे नाव को बांध देते हैं ना कील से किनारे पर, एक कील से नहीं बांधते, 4 5 होती है, एक बड़ा कीला उधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ऐसे हमारी जीवन की नैया या आत्मा बंधी हुई है, तैर नहीं पा रही है, किसी समस्या से, किसी व्यक्ति से, किसी के मोह में, कोई साधन में, ऐसे कीलों से बंधी हुई है। जैसे ही हम डिटैच होते हैं, वो रस्सी, जैसे रबड़ की रस्सी ना, खिंचकर टूट जाती है। विजुलाइज कर पा रहे हैं? टूट गई। और कई पतली पतली रस्सियां अपने आप टूट जाती है, निराकार बनते हैं। कुछ मोटी मोटी रस्सियां टूटना शुरू करती है तो उनके धागे टूटने लगते हैं, हल्की पड़ जाती है, धीरे धीरे करके पूरी छोड़ देती है उधर से, और आत्मा तैरने लगती है। किसे समझ नहीं आया? सबको समझ आया?
ठीक है ना। चलो, तो सदा अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीय दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक मुबारक। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाबा ने बात की, सदा एक जैसा खेल अच्छा भी नहीं लगता है, चेंज होना चाहिए। तो ड्रामा के खेल में भिन्न भिन्न खेल दिखाई देते रहते हैं, मतलब कुछ तूफान आया है ना, उसके लिए बाबा बोल रहे होंगे। अच्छा है, सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं ना। जितना न्यारे और प्यारे बन संकल्प करते हैं, तो वह सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं। ब्राह्मणों का हर एक संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। जब बीज ही सफलता का है, तो फल सफलता का ही निकलता है। ऐसे कर्नाटक की टीचर्स से बाबा ने बात की, सेवा करना था तो अपने अकाउंट में दुआएं इकट्ठी करना। जो अच्छा पार्ट बजाते हैं उनकी ड्रामा में नूंद हो जाती है, दीदी दादियों के पास नाम नोट हो जाता है और बार बार निमंत्रण मिलता है। ऐसे बाबा ने कर्नाटक वालों से बात की। बाप दादा ने डायमंड हॉल की विशाल स्टेज पर खड़े होकर अपने हस्तों से झंडा फहराया। विजुलाइज करो डायमंड हॉल का स्टेज, और बाप दादा झंडा फहरा रहे हैं। सभी बच्चों ने शिव जयंती की बधाई दी। सभी को स्नेह से बाप का झंडा लहराने की बहुत बहुत मुबारक। बाप दादा देख रहे हैं, सभी के दिल में बाप का झंडा लहरा रहा है। हर एक के दिल में बाप है, बाप की दिल में हर एक बच्चा है। आपसे पूछे कोई आप कहाँ रहते हो, भगवान के दिल में रहने वाले हो। सभी बाप की दिल में रहने वाले हो। उन्हों के दिल में क्या है, बाप के नाम का झंडा। यह तो झंडा यादगार है, लेकिन बाप के नाम का झंडा जल्दी से जल्दी विश्व में लहराएगा। वह दिन भी दूर नहीं है। अवश्य, चाहे अनजान बच्चे हैं चाहे जानने वाले, सभी को बाप का परिचय मिलना ही है। और सबके मुख में आ गया, बाप आ गया, ये आवाज निकलना ही है। उसके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित है, होना ही है, होना ही है, होना ही है। अच्छा, ओम शांति। तो ये मुरली शिव जयंती की खत्म होती है, महाशिवरात्रि की। ठीक है, वरदान आज का पढ़ेंगे। ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा से वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन: आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति दीदी। दीदी आज जो हम नेगेटिव के, तो बाबा ने वरदान में भी दिया कि नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव।
हाँ, अब इससे दूर रहने का एक तो वरदान दे दिया बाबा ने, है ना। माया क्या करती है? माया मतलब हमारे मन के कमजोर संकल्प, और ये माया क्या है? चारों ओर की जो नेगेटिविटी है वो अट्रैक्ट करते हैं। एक संकल्प नेगेटिव किया ना, तो जैसे आप एक वेबसाइट खोलो तो 10 निकल आएंगी, होता है ना। ऐसे ही हम एक नेगेटिव संकल्प करते हैं तो चारों ओर से नेगेटिव का प्रभाव को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए ये है माया का प्रभाव, माया कर रही है। माया कोई ऐसे कोई चीज नहीं है, लेकिन यही है। ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट सभी को सकाश देंगे, फिर पानी चार्ज करेंगे, फिर हाथों को रब करेंगे। 10 मिनट लगेंगे। और तो अपने को देखेंगे ग्लोब के ऊपर आकारी रूप में, सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर से कनेक्ट। देखिए अपने आप को फोकस के अंदर बाबा की छत्र छाया में, और एक एक किरण से एक एक लौकिक संबंधी को कनेक्ट कर देंगे। आकारी रूप देखेंगे उनका, भ्रिकुटी में आत्मा। इमर्ज करें। जैसे मुझसे चारों ओर किरणें निकल रही हैं और एक एक किरण एक एक आत्मा से, लौकिक संबंधियों से कनेक्ट हो गई। अब हमें बाबा से संकल्प करें, पवित्रता, शांति, शक्ति, ये 3 लहरों के रूप में एक एक करके। शांति जैसे स्काई ब्लू कलर, पवित्रता ऑरेंज, शक्ति रेड। एक एक लहर आ रही है और सब में मुझसे होकर इनमें जा रही है। फ्लो आ रहा है नीचे तक, और मुझ आत्मा से इसको विजुलाइज करना। ये तीनों लहरें एक साथ। अब हमें और नहीं बोलना है, बस विजन बनाना है। बोल दिया और वो जाना शुरू हो गया। अब हमें सिर्फ विजुलाइज करना है। 1, 1 में तीनों लहरें देखिए, ऊपर से नीचे आती है और जाती। 7 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। पवित्रता, शांति, शक्ति सभी आत्माओं जा रही। 6, 7। अब सभी आत्माओं को मर्ज कर दें और ग्लोब को देखें। बस देखना है, ये किरणें ऊपर से मुझसे होती हुई ग्लोब में, सभी आत्मा। वापस आएंगे भ्रिकुटी में। मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर से कनेक्टेड। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सभी के पास वाटर होगा, उसको हाथों में लेंगे
देखेंगे, दृष्टि डालेंगे 21 टाइम्स, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे प्रकृति के शुद्ध तत्व, जो भी तुमको ग्रहण करे उस आत्मा का कल्याण हो, उसका जीवन खुशियों से भर जाए, उस आत्मा के सभी संशय दूर हो जाए, ज्ञान से संबंधित उसकी बुद्धि का ताला खुले, वह आत्मा पवित्रता को धारण करे, बाबा के प्रति उसका आकर्षण बढ़े, वह आत्मा बाबा का बच्चा बन जाए, उसका भी कल्याण हो, देवकुल की आत्मा बन जाए, रोग दोष दूर हो, स्वस्थ हो, खुश हो, निर्विघ्न हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने हाथों को सीधा रखेंगे, हथेली को ऊपर की ओर, सामने देखेंगे पवित्रता के सागर को, सर्वशक्तिवान। आवाहन करेंगे पवित्रता की ऊर्जा को, आवाहन करते हैं, हे पवित्र ऊर्जा, हीलिंग पावर, संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, मेरे हाथों में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अनुभव करें आपके हाथों में ये ऊर्जा घूमने लगे, गोल 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 गोल। उसके दबाव को अनुभव करें, एक प्रेशर सा अनुभव होगा हाथों में। और रब करें हाथों को 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। और रखेंगे। मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता की असीमित हीलिंग पावर मुझ आत्मा से इमर्ज होकर ब्रेन में फैल रही है। एक एक न्यूरॉन में समा रही है। माई ब्रेन इज परफेक्ट हेल्दी। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंतर्मन से ये हीलिंग ऊर्जा ब्रेन से होती हुई नीचे आ रही है, भुजाओं में, गर्दन में, हृदय में प्रवेश कर रही है, फेफड़ों में,
चेस्ट एरिया के हर पोर्शन में। माई हार्ट इज नॉर्मल, हेल्दी, हार्ट बीट रेगुलर है। एंजाइटी वगैरह जो भी थी वो समाप्त हो रही है। बीपी नॉर्मल है, लंग्स हेल्दी परफेक्ट है। उसके आसपास गर्दन में जितने भी कोशिकाएं हैं, मसल्स है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। थायराइड नॉर्मल है। फिर आप करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे अंतन मन की सीमित बुद्धिमत्ता से ये हीलिंग पावर ब्रेन से होती है, चेस्ट एरिया से होती है, एब्डोमिनल एरिया में प्रवेश कर रही है, गट एरिया, स्टमक, सारे ऑर्गन्स जो यहाँ पर आसपास के, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियास, intestines, large, small, lower organs, kidney, सभी में ये हीलिंग ऊर्जा प्रविष्ट होकर कोई भी कुछ भी अगर कोई ब्लॉकेज नेगेटिविटी सबको डिलीट कर रही है, डिसॉल्व कर रही है। आई एम हेल्दी। फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये ऊर्जा मेरी एक एक हड्डी में, मांसपेशियों में, मसल्स में, नर्व्स में, पैरों तक, उंगलियों तक, कोई भी एक्स्ट्रा फैट, कोलेस्ट्रॉल, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं इस ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ जो ये मुझे आत्मा से रिलीज होकर पूरे शरीर में फैल चुकी है और मुझे हील कर दिया है। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हीलिंग पावर। थैंक्स बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, रखते हैं। शांति दीदी, प्रिया दास।